राहुल गांधी जी भी चुनावी हिंदू बन जाते हैं, मंदिर मंदिर भी जाते हैं, दत्तात्रेय गोत्र भी बताने लगते हैं, जनेऊ भी पहन लेते हैं, लग रहा है। पहले हम जब पढ़ते थे तो एक रंगा सियार था, सियार के खोल उसने पहन रखा था, तो क्या कर उसने शेर की खाल पहन दी। अब जब वो सियार रात को हू करते थे, इसने भी जो है शेर की खाल पहन के हू करना शुरू कर दिया। ये सनातनिस्ट नहीं है, ये तो यवन काल की, इसकी दादी परदादी ये हैं। तो हमारे राजस्थान को खाली करने वाली इसकी दादी है इंदिरा गांधी, में उसकी सख्त है, इसलिए उसकी निर्मम हत्या की गई, कईयों को न मारा दिया। महाराजा स्वामी कर्पूरी महाराज ने उसमें संसद में कहा, स्पष्ट श्राप दिया था कि आने वाले समय में आपका वंश नहीं रहेगा। तो ये बात है, हम तो सनातनी, हमें वो राजनीति से कोई लेने देते। यानी जो सनातन की बात करेगा, सनातनिस्ट, सनातन मतलब पूर्व काल से, जब से प्रतीत बनी तब से उसको सनातन कहते हैं। 400-500 साल से कोई, ये तो 800 साल से पहले बापू ने साफ लिखा है, 800 साल से ये यवन काल पहले। तो वशिष्ठ ऋषि ने तप कर रहे थे, तो जो राजा था उसने अपनी संतान के लिए वहाँ गाया, तो मुझे संतान चाहिए। तो वशिष्ठ ने कहा मैं भी संतान के लिए तप कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो है अपनी तपस्या का फल है उस राजा को दे दिया। बोले जिस रानी का समय हो उसको देना। तो उसने बगैर स्नान करके उस फल को खाया, जिससे यवन काल पैदा हुआ। सीएम कैसा चाहिए आप लोगों को? सनातनी राजा हमेशा धार्मिक होना चाहिए। जब तक राजा धार्मिक नहीं होगा प्रजा धार्मिक नहीं होगी। और प्रजा का छठा भाग राजा को प्राप्त था, राजा का छठा था प्रजा को। तो राजा जो है अभी इसने पूर्व जन्म में कोई अच्छे संस्कार किए हैं, इसलिए सनातन धर्म को लेके चल रहा है। और आप देख लो इसने शादी नहीं की, और जिसके शादी नहीं उसको इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, होती क्या किसी सन्यासी को। तो ये हमारी तिरंगा में सबसे पहले सन्यास भगवा है, पहली परमात्मा, फिर हरित क्रांति, फिर सभी शांत भाव से। तो सनातनी है, धर्म की प्रचार के लिए चल रहा है। तो हमें तो यही उम्मीद है कि आने वाले तक 10 साल इसने राज करा है, 10 साल और करेगा। नैष्ठिक धर्म की भविष्यवाणी से आज भी सत्य है, आने की भी सत्य हुई और होती रहेगी। तो सनातन धर्म को हम तो मानने वाले हैं, हमें कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सनातनी है तो हम उनको वोट देंगे। तो वोट अभी जो है वो कमल हमारी कुलदेवी महालक्ष्मी है, तो उस पर विराजमान जो है नारायण भगवान है। तो हम सनातनी तो कमल को ही वोट देंगे। ये एक परिवार की पार्टी है और कमल जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ एक गांधी परिवार की पार्टी है। और इनके अंदर जो इनके मुखिया होते हैं उनकी जो चापलूसी करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जब सीएम अशोक जी थे उस समय राजस्थान अल्पसंख्यक बोर्ड के मंत्री थे आमीन खान जी, समझे ना। तो आमीन खान जी से पूछा कि भाई प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया है, तो प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति कैसे बनाया, आपका क्या विचार है? जैसे आपके जैसे बुद्धिजीवियों ने पूछा, तो उन्होंने ये बोला कि प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति इसीलिए बनाया है कि ये इंदिरा जी के यहाँ रसोई बनाती थी। तो दूसरे दिन आमीन खान जी का अखबार में नाम ही नहीं आया और वो कांग्रेस पार्टी से निलंबित हो गए। समझे ना। ये हमारे पास भी बहुत टाइम है, आप लोगों के लिए ही आए हुए हम। हमारे पास टाइम है। तो बस इनकी मतलब यही है, जो चप्पलें उठाएगा, जो चाय के कप प्लेट उठाएगा, जो इनकी चापलूसी चमचागिरी करेगा, इनके गुणगान माला फेरेगा ना, उसको ये आगे बढ़ा देते हैं। बस मोदी जी को कहते हैं कि वो योग्यता, जिनके अंदर योग्यता और काबिलियत नाम की चीज़ है और जो वास्तविक पद संभाल सकते हैं निष्पक्षता से, उनको आगे नहीं आने देते। क्योंकि कईयों ने मतलब जिस समय इसकी नींव पड़ी थी तब से लेके अब तक वो मतलब प्रखंड कार्य करता थे, समझे ना, और हार्ड वर्कर थे। उनको कभी इन्होंने मौका नहीं दिया। क्यों चापलूसी करते हो? कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी का योगदान क्या है देश की कुर्बानी में? कांग्रेस वाले ने 2 प्रधानमंत्री खोए। बीजेपी का योगदान तो जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, समझे ना। ये जो हिंदुस्तान बना ना, कांग्रेस बहुत बाद में पैदा हुई है और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान बनने के बाद में पैदा हुआ है, समझे ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह,
15 साल और 17 साल के बच्चे को जिंदा चुनवा दिया। क्योंकि चिड़िया संग बाज लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। और ये राजस्थान से हैरान, हाँ, गुरु चिड़िया संग बाज लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा, समझे ना। तो ये तो कांग्रेस तो क्या है कि ये जो भी शहीद हुए ना, ये अपने कर्मों से शहीद हुए, कर्मों से शहीद हुए। हाँ, अब रुक जाइए, 2-4 सवाल और करूंगा जब आपने खुलवा दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी चाय बेचने का काम करते थे, सुनिए अब मेरा। अब वो कह रहे हैं कि सुनो, इंदिरा जी किस लिए गए? क्यों कि जनरल वेद थे, तीनों सेना के अध्यक्ष अमृतसर के अंदर। जिस समय सेना जब अंडरग्राउंड में घुसी ना, तो उस समय तो इनके जो कमांडो जो मैन थे ना, वो पंजाबी थे, वो सिखी थे। तो उन्होंने उनको क्या है कि छलनी कर दी। अच्छा, समझे ना। अब एक बात और क्यों कि सुनो, वो कह रहे कि मोदी जी चाय बेचते थे पहले, अब धीरे धीरे देश बेचे जा रहे हैं। अडानी, अंबानी, उन सब का फायदा कर दिया मोदी। तो इन्होंने बेचा है, आज दिन तक इतिहास साक्षी है। आप इतिहास उठा के देखो, समझे ना। देश तो इन्होंने बेचा है, इन्होंने तो पूरे वर्ल्ड में डंका बजाया है, और सनातन धर्म का डंका बजाया है पूरे वर्ल्ड में। ट्रेन बेचे जा रहे हैं, LIC बेचे जा रहे हैं, जो बिजली का बटन दबाते हैं बिजली अडानी के जेब में पैसा। जो बोपोर्स का किया, जो PV नरसिंह थे प्रधानमंत्री, मौनी महाराज 15 अगस्त और 26 जनवरी को बोलते थे, वो सुखराम ने घोटाले किए, वो 5G स्पेक्ट्रम के। इनके शासन में यही है, हम भी करें, तुम भी करो, तुम भी खाओ ना, मैं भी खिलाओ। अब अशोक गहलोत के बेटे के पीछे ईडी लगा दी। अशोक गहलोत जी कह रहे चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी डर गए, ईडी भेज दी, CBI भेज दी मेरे लड़के के। अरे अब अशोक जी कुछ भी कह सकते हैं, अब हकीकत तो ये है कि डरा कौन है? डरा कौन है? जो डरता है ना, वो ये नहीं कहता है कि वो डरा रहे, समझे ना। जो निडर होता है ना, वो नहीं कहता है कि डराते। डरा कौन है मुझे बताइए। अशोक जी तो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो कुर्सी छोड़नी चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ दी। क्यों? कुर्सी के क्या हाथ है क्या जो उसने पकड़ लिया उनको? ये कोई बात हुई यार? कोई तर्क भी तो तर्क संगत होना चाहिए ना। काफी जनों ने नाम धर दिया अशोक खान गहलोत। अशोक खान गहलोत, हाँ, काफी जने, मैंने भी आश्चर्य किया। मैं क्या यार ऐसी बात कर रहा है, तो वाकई इसने किया है। अच्छा, कुछ जब भी उसने बोला, जब मैंने कह रहे कि ईडी भेज रहे हैं, तानाशाही चल रही है। आपको लग रहा है तानाशाही चल रही है? तानाशाही तो ऐसी बात है, जब से देख रहे थे कुछ न कुछ तो चलता ही है। क्या 15 साल मोदी जी थे जब पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। क्यों? आतंकवाद, तस्करी, नकली नोट सारे उधर से आते थे। अच्छा, ऐसी भारत की हालत आज 15 साल में पत्थर फेंकना बंद हो गए दूसरे दिन ही। अच्छा, और ये जब करते हैं तो ये सरप्राइज ही करते हैं, पूरा वर्ल्ड इस शब्द रह जाता है। चंद्रयान का भी किया ना, तो किसी को पता नहीं था। ये बता दो, बात तो कांग्रेस वालों ने की थी चंद्रयान की। अरे शुरुआत कांग्रेस ने की, तो जब इतने साल शासन किया उस समय मर गए थे क्या? परमाणु पहला परीक्षण मोदी जी ने किया है, समझे ना। वो कहते हैं क्या पहले देश में सड़कें नहीं, चाचा पहले देश में सड़कें नहीं थी, लोग चलते नहीं थे। देखो, तो मैं आपको कुछ भी कह सकता हूँ। जोधपुर के आप अंदर और सिटी में जाओ, हमारा वार्ड है हेरिटेज वार्ड। हेरिटेज वार्ड की आप हालत देखो, जहाँ से वर्ल्ड से हर तरह का मतलब पर्यटक वहाँ आता है। और ये पूरा परकोटा है ना, ये पूरा मतलब हेरिटेज है। लेकिन हम जिस वार्ड में रहते हैं वो हेरिटेज वार्ड घोषित है, समझे ना। उस वार्ड में 4-5 वार्ड है। मैं आपको बताऊं कि हर दूसरे तीसरे दिन टूटी आती है ना, जब रोड के ऊपर क्या है, गंगा और जमुना बहती है।